बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटा, मसालेदार और टेस्टी अरबी गोश्त की एकदम यूनिक रेसिपी। दिलों पर राज करने वाला खुशबूदार जायकेदार अरबी गोश्त इस तरह से बनाए बाकी सब रेसिपीज भूल जाएं इंशाल्लाह जी। जब आप अपने घर पे मेरी रेसिपी से अरबी गोश्त का सालन बनाएंगे बाकी सब रेसिपीज आपको बेकार लगेंगी। अरबी गोश्त बनाने का ये बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। जब भी अपने घर पे ये रेसिपी बनाती हूँ आप यकीन माने मेरे घर वाले बहुत शौक से खाते हैं, मजे ले लेके खाते हैं। इंशाल्लाह जब आप भी अपने घर पे ये रेसिपी बनाएंगे तो आपके घर वाले भी बहुत शौक से खाएंगे, खाते ही चले जाएंगे। हाथ को रोकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बहुत ही सिंपल से मसालों से ये रेसिपी मैं तैयार करूंगी। जो लोग ज्यादा मसाले खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार रेसिपी है। और जो लोग अरबी खाना पसंद नहीं करते हैं, मेरी रेसिपी से अरबी गोश्त जब आप उनको बनाकर खिलाएंगे तो वो भी खाने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब भी आपने ये रेसिपी बनानी है तो चावल आपने जरूर बनाने हैं, खाकर मजा आ जाएगा। गर्मियों की तो ये एक स्पेशल और बहुत ही लजीज रेसिपी है, खाने वाले बार बार फरमाइश करेंगे। सुपर टेस्टी, कम मेहनत कम टाइम में तैयार होने वाली मजेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी अरबी गोश्त की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद हमने प्याज ली है और इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। वैसे तो ये रेसिपी ऑयल घी में आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल है तो ये रेसिपी आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर प्याज पे हमने बहुत ज्यादा कलर नहीं लाना है, लाइट गोल्डन कलर इस पे लाना है। जैसे इस पे लाइट गोल्डन कलर आएगा तो हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं ये रेसिपी 1 किलो बीफ से बना रही हूँ। अगर आप मटन से बनाना चाहते हैं तो आप मटन से भी ये रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। गोश्त ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट लगातार चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। आप यकीन माने जितने अच्छे से आप गोश्त की भुनाई करते हैं ना, इतना ही मजेदार आपका सालन जो है वो बनकर तैयार होता है। बीफ से कोई सी भी हम जब रेसिपी बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है भुनाई की, लेकिन जो हमारा खाना है बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है और कलर बहुत खूबसूरत आता है जब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और जब तक यहाँ बीफ भुन रहा है तो आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से अदरक लहसुन की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा, मिर्ची जो है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। नमक हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। नमक जो है ये आप बाद में चेक भी कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करेंगे। इसका कोई जायका फ्लेवर नहीं होता है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं करें, सिर्फ ये कलर के लिए ऐड की जाती है। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करूँ जो मसाले आपको हर जगह इजीली मिल जाए। अब यहाँ पर पाउडर मसाले जैसे आपने ऐड करने हैं, थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है ताकि मसाले जो हमारे हैं वो जले नहीं। और अच्छे से आपने मसालों की गोश्त के साथ भुनाई कर लेनी है। मसाले अगर जल जाते हैं तो क्या होता है, सालन का फ्लेवर, जायका, कलर बिल्कुल खराब हो जाता है। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 अदद हमने बड़े साइज के इसमें टमाटर ऐड किए हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे घर पर टमाटर नहीं हो तो हम क्या ऐड करें, तो जी बिल्कुल सही कहा है आपने। कभी ऐसा होता है टमाटर घर पर नहीं होते हैं तो आप टमाटर की जगह आप इसमें टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर की बिल्कुल ग्रेवी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर आपने इतना ऐड करना है जिससे 80% आपका जो गोश्त है वो गल जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस
पे कवर लगा देंगे ताकि जल्दी से हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। अगर आप ये चिकन में रेसिपी बना रहे हैं तो आपने भुनाई के बाद आपने सब्जी ऐड कर देनी है, और अगर आप मटन या बीफ में ये रेसिपी बना रहे हैं तो 80% आपने मटन या बीफ को गला लेना है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो हमने चेक कर लिया है 80% हमारा जो बीफ है वो गल चुका है। आप यकीन माने बहुत ही कम मसालों से तैयार होने वाला ये मजेदार सा सालन एक दफा जरूर से आपने ट्राई करना है। जब आप अपने घर पे बनाएंगे खाएंगे तो यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप ज्यादा मसालों का अगर इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं या आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आपके पास फुल ऑप्शनल है, आप जीरा पाउडर धनिया पाउडर आप कम भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही हम इसमें 200 ग्राम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब तक आप गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई नहीं कर लेते हैं आपने दही ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा, अगर आप पहले दही ऐड करेंगे तो क्या होगा कि वो जायका वो फ्लेवर आपका नहीं आएगा सालन में जो आप चाहते हैं। कोई भी रेसिपी बनाने से पहले जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करें, गौर से देखा करें। हमने इसमें पूरी डिटेल दी होती है आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता है। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं दही का पानी जो है ड्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें अरबी ऐड करेंगे। अरबी मैंने 500 ग्राम ली है और इसको बहुत अच्छे से छील कर धो लिया है मैंने। अच्छा, अरबी जब भी आपने लेकर आनी है तो आपने छोटे साइज की लानी है, क्योंकि छोटे साइज की जो अरबी होती है बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत अच्छा जायका भी होता है इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम गोश्त के साथ अरबी की भी भुनाई करेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, साथ ही हम इसमें 2 अदद आलू भी ऐड करेंगे। आलू ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से अरबी की गोश्त के साथ बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तमाम मसाले अरबी में ऐड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, जितना पतला शोरबा बनाना चाहते हैं, आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। आप यकीन माने बहुत ही मजेदार जी सालन बनकर तैयार होता है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, खाकर मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा सालन तैयार नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने नमक जरूर से चेक कर लेना है, अगर आपको ऐसा लगे कम है तो थोड़ा सा आप और भी ऐड कर सकते हैं। हमने चेक कर लिया है, माशाल्लाह से सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने एक दफा ये सालन जरूर से ट्राई करना है। आप यकीन माने मेरी गारंटी है, एक दफा बनाएंगे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मजेदार ये आपका सालन बनकर तैयार होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार अरबी गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी अरबी गोश्त के सालन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।